satellite revolving around the earth. See carefully, listen. थोड़ा गौर से देखिए। आप लोगों को पता है कि भाई जैसा ये अपने पास अर्थ है, राइट? ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, क्या है? रेडियस। अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance upon time. That speed is nothing but the VE. Why VE? It is the escape velocity. It is the escape velocity. Is equal to, अब सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट का टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। क्या होगा? 2πr and time t। According to escape velocity is nothing but the gm upon r is equal to 2πr upon t। So my dear, यहाँ पे रूट है तो उधर जाके क्या होगा? स्क्वायर। ये रूट है तो उधर जाके क्या होगा? स्क्वायर। बोले तो क्या होगा? थोड़ा गौर से देखिए। वेरी गुड, 2gm। क्या होगा? 2gm। तो यहाँ पे क्या होगा? 2gm अपॉन r इज इक्वल टू 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस। मिस माय डियर, ये क्या होगा? ट्वाइस gm अपॉन r इज इक्वल टू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इधर लेके जाओ, राइट? एंड ये 2gm नीचे लेके आओ, क्या होगा? 4π स्क्वायर r स्क्वायर। ये r डिवाइड में तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। एंड ये 2gm नीचे आ जाएगा, 2gm नीचे आ जाएगा। बोले तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर r क्यूब अपॉन ट्वाइस gm अपॉन ट्वाइस gm। अब ये t स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा? स्क्वायर रूट। बोले तो थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पे। तो t इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4π स्क्वायर r क्यूब, 4π स्क्वायर r क्यूब अपॉन ट्वाइस gm। माय डियर, t इक्वल टू क्या होगा? 4 का रूट कितना होता है? 2। π स्क्वायर का π अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन 2gm। This is the time period of the satellite revolving around the earth। यहाँ पे एक कंक्लूजन मिलता है, वो कंक्लूजन मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया। यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग, बराबर सभी लोग ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया आपको? t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर r क्यूब अपॉन ट्वाइस gm अपॉन। अगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4π स्क्वायर कांस्टेंट है, ट्वाइस gm भी कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? अगर अपन कांस्टेंट को हटा दे तो क्या मिलता है? बोले तो क्या होगा? t स्क्वायर हटा दो is equal to directly proportional to the r cube। and my dear, this law you have studied above। t square is directly proportional to the r cube। which law? आपने इसके पहले केपलर्स का लॉ पढ़ा था। केपलर्स का थर्ड लॉ पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट अराउंड द, या जो भी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। नाउ मैं आपको प्रूफ करके दिखाया कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब होता है। हाँ,
अरे समझ में आया क्या? May be question asked in examination, prove the Kepler's third law by mathematical. By mathematical बोला गया तो आपको करना क्या है, ये पूरा आपको ये करना है। क्लियर है पॉइंट? समझा सबको? लिख लीजिए।